महाराष्ट्र में एक साधु हुए जिनका नाम था संत एकनाथ। एक व्यक्ति उनके पास बहुत से सवालों को लेकर आया करता था। संत एकनाथ उस व्यक्ति के हर प्रश्न का उत्तर देते थे। उस व्यक्ति के अधिकतम प्रश्न दूसरों के संबंध में होते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने संत एकनाथ से उन्हीं के संबंध में एक अनूठा प्रश्न पूछ लिया। इस प्रश्न का उत्तर पाकर उस व्यक्ति के जीवन में असाधारण घटना घट गई। एक सुबह वह व्यक्ति एकनाथ के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ और आपको जानकर ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं। मैं आपसे सभी प्रश्न पूछ लेता हूँ, लेकिन एक प्रश्न मैं हर बार छुपा लेता हूँ, पर आज मैं आपसे वह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एकनाथ बोले, निसंकोच पूछो। युवक ने कहना शुरू किया, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाहर से तो आपका जीवन पवित्र मालूम होता है, आपके भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो दिव्य प्रतीत होते हैं। मैं आपके भीतर के संबंध में पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भीतर बुरे विचार उठते हैं या नहीं? पाप उठते हैं या नहीं? भीतर बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? संत एकनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी देता हूँ। इससे पहले एक और जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कल जब मैंने अचानक तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। ये बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता दूं, फिर कहीं मैं भूल न जाऊं। अगले 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। अब पूछो क्या पूछना है? वो युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा, समय मिला तो कल आऊंगा। अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे पास 7 दिन हैं। बहुत हैं, इतनी घबराहट क्या है? मृत्यु तो सभी को आनी है। लेकिन अब वह युवक एकनाथ की बात नहीं सुन पा रहा था। वह जल्दबाजी में मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। जब वह आया था तो पैरों में संतुलन था, मन में जिज्ञासा थी, उमंग थी। अब जब लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था। मौत जिसके समक्ष आ खड़ी हो, वह बूढ़ा हो ही चुका है। उसके हाथ पैरों का कांपना स्वाभाविक है। फिर वह युवक रास्ते पे जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। देखते ही देखते उसके रिश्तेदार, संबंधी सभी इकट्ठे हो गए। हर तरफ यह खबर फैल गई कि ये आदमी 7 दिन में मर जाएगा। 7वें दिन की शाम जब सूरज डूब रहा था तो उसके परिवार, परिजन सभी लोग रो रहे थे। वह बिस्तर पर लेटा था। तभी एकनाथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा आसपास शोक का माहौल था। वे जब अंदर पहुंचे तो सारे लोग उन्हें देखकर रोने लगे। एकनाथ बोले, रो मत, मुझे युवक के पास ले चलो। नजदीक जाकर एकनाथ ने उसे हिलाकर पूछा कि हे मित्र, इन 7 दिनों में क्या तुम्हारे भीतर कोई पाप उठा, कोई बुराई, कोई विकार पैदा हुआ? युवक ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए कहा, आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं। मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई देने लग जाए, उस मनुष्य के भीतर से बुराई, पाप और सारे व्यर्थ विचार अपने आप विलीन हो जाते हैं। सभी विकार शून्य हो जाते हैं। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे, उसके भीतर एक क्रांति घट जाती है। सभी सांसारिक भ्रम टूट जाते हैं। संसार की तरफ पीठ हो जाती है और मालिक की तरफ मुख हो जाता है। एकनाथ उस युवक को आश्वासन देते हुए फिर से बोले, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम उठो और घबराओ मत। मृत्यु 7 दिन बाद हो या 7 वर्ष बाद या फिर 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है, अर्थपूर्ण है।
दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एक नाथ ने कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि मृत्यु है, उसी दिन मेरे जीवन में क्रांति हो गई। संसार के प्रति भिन्नता का बोध घट गया। हम सारे लोगों को पता नहीं कि मौत है, हालांकि दूसरों को मरते हुए देखते हैं। ये भी देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मौत है। अगर हमें पता हो तो हमारे भीतर जीवन को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वो सभी वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु की ही लंबी क्रिया है। जब तक यह स्पष्ट बोध हमारे भीतर ना बैठ जाए, तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम उठ नहीं सकते। आंतरिक बोध के बिना कदमों का उठना असंभव ही है।